संगठन की करेंगे बैठक। यूपी सीएम योगी 5 साल बाद पहुंचे अपने पैतृक गांव, मां का आशीष लेकर हुए भावुक। उत्तराखंड में आज गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करेंगे बाबा केदार की डोली। विश्वनाथ मंदिर से फाटा तक श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। उत्तराखंड में कोरोना के 4 जिले में मिले 18 नए संक्रमित। रिकवरी दर 96.10 और संक्रमण दर 1.4% दर्ज। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में सभी डूबे। हो नदी में डूबने से 4 युवकों की मौत। ईद पर बिजनौर से घूमने के लिए आए थे कोटका द्वार। उत्तराखंड में चारधाम में हुई बारिश। निचले इलाकों में तेज हवा के साथ पड़ी बौछारें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ संगीता सिंह। तो आपको बता दें कि खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज इस वक्त की खबर दिल्ली से आ रही है, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे पुस्तक का अनावरण करेंगे और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ वो अनावरण करेंगे। आज शाम 4 बजे पुस्तक का अनावरण करेंगे। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ करेंगे अनावरण। दिल्ली से खबर आ रही है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी देर रात दिल्ली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे वो पुस्तक का अनावरण करेंगे। शाम 4 बजे पुस्तक का अनावरण करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ अनावरण करेंगे। बताया जा रहा है कि वेंकैया नायडू के साथ अनावरण करेंगे पुस्तक का। दिल्ली से खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे। पुष्कर सिंह धामी देर रात दिल्ली पहुंचे और यहाँ पर आपको बता दें, आज शाम 4 बजे पुस्तक का अनावरण करने का प्रोग्राम है उनका और उनके साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के साथ भी वेंकैया नायडू भी साथ होंगे। दिल्ली से खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे पुस्तक का अनावरण करेंगे और आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी उनके साथ होंगे पुस्तक अनावरण के इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि पौड़ी सीएम योगी के दौरे पर आज दूसरा दिन। खबर पौड़ी से है, सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन। परिवार के निजी कार्यक्रम में आज होंगे शामिल। दूसरे दिन भी अपने पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे सीएम योगी और सीएम योगी 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। बताया जा रहा है, सीएम योगी 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे हैं। सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है। परिवार के निजी कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। दूसरे दिन भी अपने पैतृक गांव पंचूर गांव में ही रहेंगे सीएम योगी। बताया जा रहा है कि 5 साल बाद अपने पैतृक गांव में पहुंचे इस बार सीएम योगी। पौड़ी में सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है। परिवार के एक निजी कार्यक्रम में भी आज वो शामिल होंगे। दूसरे दिन भी अपने पैतृक गांव पंचूर में रहेंगे सीएम योगी। 5 साल बाद अपने पैतृक गांव में पहुंचे सीएम योगी, ऐसा बताया जा रहा है। कोरोना के चलते और अपने कामों की व्यस्तता के कारण वो अपने पैतृक गांव नहीं पहुंच पाए थे और सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर बताया जा रहा है कि वो परिवार के निजी कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, उनके साथ शामिल होंगे।
और दूसरे दिन भी अपने पैतृक गांव पंचूर गांव में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 5 साल बाद वो अपने पैतृक गांव में पहुंचे हैं। पौड़ी सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि परिवार के निजी कार्यक्रम में आज वो शामिल होंगे। और वहीं उत्तरकाशी खुल गए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री व यमुनोत्री के धाम। देवभूमि में उमड़ा जन श्रद्धालुओं का सैलाब। आपको बता दें उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम देवभूमि में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं में जुटा जिला व स्थानीय प्रशासन। आपको बता दें कि युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं में जुटा जिला व स्थानीय प्रशासन। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगोत्री व यमुनोत्री धाम। 2 साल के बाद यात्रा सुचारू होने से लोगों के चेहरे खिले। होटल कारोबारियों यात्रियों को कह रहे हैं अतिथि देव भव। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की तादाद। खुल गए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री व यमुनोत्री धाम। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ सकता है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम पट खुल गए हैं। उत्तरकाशी से खबर, खुल गए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। देवभूमि में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं में जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन जुट गया है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। 2 साल के बाद ये यात्रा सुचारू रूप से होने से लोगों के चेहरे खिले हैं और उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही होटल कारोबारियों और यात्रियों को वो कह रहे हैं कि अतिथि देव भव। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की तादाद। जिस तरह से ये उत्साह देखा जा रहा है, उस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है। उनमें खासा उत्साह दिख रहा है। उत्तरकाशी में खुल गए हैं विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री व यमुनोत्री के पट और देवभूमि में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे गंगोत्री धाम। 2 साल के बाद यात्रा सुचारू रूप होने से लोगों के चेहरे खिले। और इसी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ अनिल रावत जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता अनिल रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? लगता है अनिल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल संगीता, मैं बात कर रहा हूँ उत्तरकाशी जिले में जो 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री धाम हो गया और यमुनोत्री धाम की जो कल जो है विधि विधान के साथ जो है कपाट खोल दिए गए हैं। और बड़ी श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है उत्तराखंड देव भूमि को लेकर। तो पहले ही दिन जो है हजारों की संख्या में जो है दोनों धामों में जो है देश विदेश से या कहे या फिर अन्य राज्यों से जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या प्रबंध किए गए हैं वहाँ पर अमित जी, जहाँ पर हजारों की संख्या? जी, बात करें सुरक्षा की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, स्थानीय प्रशासन की बात करें, बिल्कुल व्यवस्थाएं जो है 4 चौगन इन लोगों ने काफी पहले से जो है तैयारी की है कि जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जो है शासन प्रशासन जो है काफी पहले से जो है व्यवस्थाओं को लेकर जो है जुटा हुआ है। जी अनिल जी, कोविड से संबंधित भी कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे जारी की गई हैं जहाँ पर इतने सारे लोग? जी, बात करें कोविड की बात करें, 2 साल से कोरोना काल के वजह से जो है 4 धाम यात्रा जो है 2 साल से बाधित थी। लेकिन इस बार बात करें कोविड की बात करें तो ऐसे उत्तरकाशी जिले की बात करूं तो कोई इस प्रकार की कोई ऐसा केस भी नहीं है। और श्रद्धालुओं को जो है अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे मैं कि कोविड के नियमों के भले श्रद्धालु पालन कर रहे हैं। यहाँ के जो होटल व्यवसायी है, अन्य शासन प्रशासन हो, भले व्यवस्था 4 चौगन है इस विषय पर, लेकिन इस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही। जी बिल्कुल अनिल रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आपको बता दें
कि 2 साल के बाद यात्रा सुचारू रूप से होने की संभावना है और होटल कारोबारी और यात्रियों को कह रहे हैं वो कि अतिथि देव भव। होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। आज चंपावत सीट के लिए चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद 11 मई को नामांकन दाखिल किया जाएगा। 17 मई को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 31 मई को इस सीट मतदान किया जाएगा, जबकि 3 जून को नतीजों की घोषणा की जाएगी। चंपावत उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जबकि बाकी विपक्षी पार्टियां अभी तक मुख्यमंत्री के सामने उपचुनाव लड़ने वाले चेहरे को भी चुनाव नहीं कर पाई हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के जो छत्रप हैं, जिनके सीने पर सांप लौट रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी कैसे बन गए, एक हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कैसे हो गया, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि हम तो जीते हुए भी हैं और हम तो 7-7, 8-8 बार के विधायक भी हैं। फिर ऐसे में एक नवयुवक और जो हारा हुआ है उसको कैसे मुख्यमंत्री पद पर काबिज कर दिया। तो आप देखिएगा चंपावत चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा सक्रिय आपको भारतीय जनता पार्टी के छत्रप दिखाई पड़ेंगे, जो जड़ों में मट्ठा डालने का काम करेंगे। देखिए, चंपावत की जनता और प्रदेश की जनता बेसब्री से इन तिथियों का इंतजार कर रही थी। चंपावत की जनता आतुर है पुष्कर धामी जी को अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए, और प्रदेश की जनता तो पुष्कर धामी जी को अपना मुख्यमंत्री चाहती ही थी, इसीलिए 47 सीटें जीत कर दी। अनफॉर्चुनेटली थोड़े बहुत भीतर घात और कुछ कारणों से वहाँ हार गए खटी में, लेकिन इसको पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। खुद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ चलकर आए, उन्होंने सबकी बातें सुनी समझी। इसका मतलब साफ है कि संगठन में कोई कोताही पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जनपद पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड्डा मार्ग पर खो नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मृतक उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर स्थित नगीना थाना क्षेत्र के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाम लगभग 5 बजे डायल 112 को दुर्गा मंदिर व आमसौर के बीच खो नदी में नहा रहे कुछ लोगों के डूबने की सूचना मिली। मौके पर दुगड्डा पुलिस व कोतवाल विजय सिंह ने नेतृत्व में पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके 6 लोगों को गहरे पानी से निकाल लिया है। अबे यहाँ है 2, यहाँ पे ये रे 2 दिख रहे साहब, इसमें फोन लगा देना, एम्बुलेंस फोन तो कर लो उसको। खबर हरिद्वार से, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। वहीं दौरे की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट पौधारोपण किया। उसके बाद सीसीआर रूम का निरीक्षण भी किया और फिर पतंजलि रिसर्च लैब का निरीक्षण कर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगभग 30 मिनट का एक कार्यक्रम है। यहां पर आचार्य बालकृष्ण ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का जोरदार स्वागत किया। मंत्री के साथ प्रदीप बत्रा विधायक, रुड़की आदेश चौहान विधायक, रानीपुर सहित भाजपा के नेता मौजूद थे। और यह खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम के कपाट शुभ लगने के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। धाम के कपाट खुलने पर तीर्थ यात्रियों ने गर्म पानी के कुंड में आस्था की डुबकी लगाई और यमुना दर्शन किए। 4 धाम यात्रा के आगाज पर यमुनोत्री धाम में होटल व्यवसायों और घोड़ा खच्चर डंडी कभी वालों के चेहरे पर खासा उत्साह नजर आया।
अरे न्यूज तो क्यों है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और लोग कौन तो जा रखे वहाँ भी जाओ ना हम आपको। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां उत्तराखंड के 4 धामों के बाद अब पंच केदारों के कपाट खोलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पंच केदारों में से तृतीय केदार के रूप में विख्यात भगवान तुंगनाथ की डोली भी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल तुंगनाथ मंदिर मक्कू मठ से तुंगनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। आज और कल भगवान तुंगनाथ की पैदल यात्रा में मखमठ गांव के निकट स्थित भूतनाथ मंदिर में रहेंगी और 5 मई को यात्रा पर्यटक स्थल चोपता पहुंचेंगी। 6 मई सुबह को डोली के तुंगनाथ पहुंचने पर 11 बजे के करीब तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी भूषण ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर रक्षा मंत्री से चर्चा की। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा में आरिफ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके 4 दोस्त सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इनमें 2 आरोपी एक युवती की लव मैरिज के बाद उपजी रंजिश में हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी आजाद और मृतक आरिफ दोस्त थे। इसी गांव की रहने वाली युवती के दूसरे धर्म में शादी करने के बाद दोनों में विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि और आजाद इसको लेकर रंजिश रखने लगा था। तो कितने और मुकदमे हैं आपके? पुड़ा के पास जंगल के निकट एक लाश पड़ी है जिसका गला रेता गया है। तत्काल मौके पर एसएचओ, सीओ और थाने का संपूर्ण फोर्स गया था। तो जो मृतक का शिनाख्त हुआ है आरिफ करके, आरिफ है निवासी जो है जमोर थाना कटीमा का निवासी है। तो आरिफ के भाई के तहरीर पर तत्काल मुकदमा भी कायम कर लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की गई। तो जिनके शक के आधार पर एक जो आरिफ के भाई के द्वारा जो शक व्यक्त की गई उसके आधार पर एक व्यक्ति आज़ाद को हमने पुलिस ने गहन पूछताछ में पाया गया कि आज़ाद और आरिफ का बीच में एक लड़की को मैटर को लेकर थोड़ा सा रंजिश था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आस्था के सबसे बड़े प्रतीक चारधाम यात्रा की शुरुआत आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही हो गई है। यात्रा में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज से गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन शुरू हो गए हैं, जबकि 6 और 8 मई को केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने के साथ ही
श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन भी कर सकेंगे। इस यात्रा को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है। आपको बता दें कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन सरकार की सभी तैयारियों पर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की तैयारियां अभी अधूरी हैं, क्योंकि सरकार को यात्रा की कम और चंपावत उपचुनाव की चिंता ज्यादा है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे, जबकि बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 मई और 8 मई को खोले जाएंगे। यानी 8 मई से पूरी चार धाम यात्रा विधि विधान से शुरू हो जाएगी। चारों धामों के साथ साथ सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थान हेमकुंड साहिब के दर्शन भी 22 मई से शुरू किए जाएंगे। कोरोना के कारण 2 साल बाधित रही इस चार धाम यात्रा को एक बार फिर शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी मेहनत से तैयारियां की हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लंबे समय से चार धाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। चार धाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही सरकार की तैयारियों की अब अग्नि परीक्षा है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार की यात्रा पूरी सफलता के साथ संचालित होगी। साथ ही ये यात्रा पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता को भी सरकार ने खत्म कर दिया है। बहुत है, सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। उसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का भी योगदान चाहिए, सभी का योगदान। कोविड के लिए, कोविड के दृष्टिगत आपको RT-PCR रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से RT-PCR रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी चेकिंग पुलिस द्वारा बॉर्डर्स पे नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा से पहाड़ पर रहने वाले लोगों के रोजगार जुड़े हैं। पिछले 2 सालों से यात्रा न चलने के कारण सभी लोगों को अपने रोजगार से वंचित रहना पड़ा था, लेकिन इस साल पहाड़ पर रहने वाले स्थानीय लोग इस बार अपना रोजगार भी कर सकेंगे। सरकार अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से कि इस बार की यात्रा श्रद्धालु से लेकर और ठहरने की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। यात्रा के शुरू होने के बाद सरकार पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि यात्रा को लेकर सरकार के कई मंत्रियों के बयानों के बीच विरोधाभास है, जिससे यह पता चलता है कि सरकार इस यात्रा से ज्यादा आने वाले चंपावत उपचुनाव को लेकर चिंता कर रही है। वो चारधाम यात्रा जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, वो चारधाम यात्रा जो 13 से 15 लाख लोगों को रोजगार देती है, आखिर उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? सारे मंत्री, जितने मंत्री हैं, अपनी तरह के बयान दे रहे हैं, सबके बयानों में विरोधाभास है। आखिर जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको कंफ्यूजन की स्थिति में क्यों डाल रहे हैं आप लोग? एक व्यक्ति अधिकृत क्यों नहीं किया जा रहा है जो चारधाम यात्रा के बारे में ब्रीफिंग किया करे, जो केवल चारधाम यात्रा के बारे में ऑफिशियल रूप से कोई बयान दे सके? आपके धन सिंह रावत कुछ कह रहे हैं, सतपाल महाराज कुछ कह रहे हैं, गणेश जोशी कुछ कह रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। कोई सत्यापन की बात कर रहा है, कोई ओपन फॉर ऑल कह रहा है, कोई 2 गज की दूरी की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि टेस्टिंग की रिपोर्ट लानी होगी और कोई कह रहा है ये अनिवार्य नहीं होगी। ऐसे में प्रदेश की जनता भी कंफ्यूज्ड है और बाहर से आने वाले लोग भी कंफ्यूज्ड है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। आप देखते हैं, हम लोग कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे नहीं किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पक्के इरादे लेके आई है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ के तीर्थन को लेके कितना ज़्यादा जो है अपना ध्यान रखते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छी यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है और
कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, निराधार आरोप लगाना। अगर उनके आरोपी की कोई भी सत्यता होती तो 2017 से 22 तक वो कहीं ना कहीं स्थापित होते। आज कांग्रेस किस स्थान पे है, ये देवभूमि की जनता ने उनको आईना दिखाया है। 2 साल के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा का इंतजार राज्य सरकार से ज्यादा पहाड़ों में रहने वाली उस आबादी को था जो चारधाम यात्रा के सहारे अपने रोजगारों से जुड़ी रहती है। ऐसे में इस यात्रा को सभी सुविधाओं से सुसज्जित करना सरकार का कर्तव्य है, तो वहीं विपक्ष का भी ये कर्तव्य है कि वो इस यात्रा को शुरू करने के लिए सवालों से ज्यादा सुझावों पर ध्यान दे, ताकि राज्य की जनता के साथ साथ राज्य का भी भला हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।